नरक चतुर्दशी की 3 पौराणिक कथा। दीपावली के 5 दिनी उत्सव में धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन को छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चौदस भी कहा जाता है। इस दिन यम पूजा, कृष्ण पूजा और काली पूजा होती है। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। आइए संक्षिप्त में जानते हैं कि नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा क्या है। पहली कथा, नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर नरकासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, नरकासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्रों का संहार किया। मूर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन नरकासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार नरकासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर उसे प्राग ज्योतिषपुर का राजा बनाया। भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में लड़ा था। जिस दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक माह की चतुर्दशी थी, इसीलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। दूसरी कथा, इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं कि इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा की जाती है। राजा बलि भगवान वामन से कहते हैं, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है। इसीलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करेगा, उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए, उनके घर को लक्ष्मी जी कभी न छोड़े। ऐसा वरदान दीजिए। यह प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन, ऐसा ही होगा, तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ। तीसरी कथा यह है कि रंती देव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में ही कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने लगे। राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष का समय दे दिया। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन ये व्रत प्रचलित है।